हेलो स्टूडेंट्स, एथिक्स आंसर राइटिंग सीरीज की एक और एक्साइटिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी 2020 में 28वीं रैंक हासिल करने वाली दिव्या मिश्रा की एक्सेप्शनल राइटिंग स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, जिसकी सहायता से उन्होंने एथिक्स के पेपर में बेहतरीन 129 अंक प्राप्त किए थे। चलिए अब उनकी की इनसाइट्स को अनकवर करते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी एथिक्स की तैयारियों को नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। दिव्या की राइटिंग की सबसे पहली क्वालिटी है हाईली ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग और आंसर्स में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का होना। इनके उत्तर क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड वे में आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करते हुए एक लॉजिकल फ्लो मेंटेन करते हैं। ये उत्तरों को एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रदान करता है, जिससे वो सेंसिबल और इजी टू अंडरस्टैंड बनते हैं। यह अप्रोच एथिक्स में इफेक्टिव आंसर्स लिखने के लिए लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के महत्व को दर्शाती है। उनके उत्तरों में जो दूसरी क्वालिटी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वो है अमूर्त विचारों को वर्तमान मुद्दों से जोड़ना। ये उनकी थ्योरेटिकल क्लैरिटी और अवेयरनेस को दर्शाता है। हमारे लिए चूंकि एथिक्स के पेपर में कई प्रश्न विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट्स को सीधे वर्तमान संदर्भ से जोड़ना एक महत्वपूर्ण कुंजी है। एथिक्स के कुछ प्रश्नों को समझने के लिए कॉन्टेक्सचुअल बैकग्राउंड की आवश्यकता होती है। अक्सर अभ्यर्थी कॉन्टेक्स्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि दिव्या ने कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझा है और उसे प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है। अभ्यर्थियों के लिए उत्तर की प्रभावशाली शुरुआत के लिए संदर्भ को ही प्रस्तावना में स्पष्ट करना उचित रहता है। दिव्या ने कोट बेस्ड क्वेश्चंस में कोट्स के थ्योरेटिकल मीनिंग को उसकी रेलेवेंस के साथ अच्छी तरह से समझाया है। कोट्स के ये आयाम उनके उत्तरों को व्यापक बनाते हैं और ये उनकी कोट्स को एथिकल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने की क्षमता को दर्शाते हैं। एस्पिरेंट्स को कोट्स को उसकी करंट रेलेवेंस से जोड़कर उसके महत्व को प्रदर्शित करना चाहिए। उनकी आंसर राइटिंग स्टाइल की एक और खासियत है उदाहरणों को स्मार्ट तरीके से उपयोग कर अपनी बात को आसानी से समझाना। हालांकि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि उदाहरण टू द पॉइंट और आर्ग्यूमेंट से रेलेवेंट हो। अभ्यर्थियों के लिए ये उदाहरणों के उपयोग की यूटिलिटी को दर्शाता है, जिससे उत्तरों को समझने में आसानी होती है। केस स्टडी के उत्तरों में उन्होंने केस स्टडी के कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते हुए एक क्लियर इंट्रोडक्शन लिखा है। इस तरह उत्तर शुरुआत में ही केस की एथिकल अंडरस्टैंडिंग को स्पष्ट करता है और आगे के विश्लेषण के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। केस स्टडी लिखने का यह तरीका काफी उपयोगी हो सकता है। इंट्रोडक्शन एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है जो हमारे आंसर्स को गाइड करता है और हमारी रीजनिंग को अधिक ट्रांसपेरेंट और क्लियर बनाता है। हमें आशा है कि आपको ये चर्चा यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। याद रखें, आंसर राइटिंग एक बार में सीखा जाने वाला स्किल नहीं है। ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और लर्निंग का परिणाम है। अब इन लेसन्स को अपनी राइटिंग में लागू करने का समय आ गया है। याद रखें, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अगली बार मिलने तक सकारात्मक रहते हुए पढ़ाई कीजिए और अपने आप पर विश्वास रखिए और देखते रहिए विजन IAS।